व्हाट्सअप एवरीवन, क्या हाल चाल। दिस इज प्रभात एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट। सो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात करने वाले हैं इंडिया फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर शूटीज आईसीआर फर्स्ट रैंक एग्रीकल्चर शूटीज जीवी पंत के बारे में। बहरहाल आप लोग साथ मुझे न जानते हो, पिछले 5 सालों से लगातार एग्री अपडेट्स पे मैं आप सभी को पंतनगर की हर एक अपडेट सबसे पहले राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड कराता रहा हूँ। तो अगर आप भी 2025 में एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, एस्पिरेंट हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आप सभी को हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट ऑफिशियल तौर से सबसे पहले मिलेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट रिगार्डिंग पंतनगर 2019 से लगातार पंतनगर के लिए एग्री अपडेट्स देता आ रहा है। 2025 के लिए भी आपको मिलेगा। तो सबसे पहली चीज कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। देखिए, पंतनगर एग्रीकल्चर शूटी गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ये उत्तराखंड के पंतनगर में सिचुएटेड है और ये पूरे इंडिया का पहला एग्रीकल्चर शूटी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके बाद आईसीआर जो रेगुलेट करती है एग्रीकल्चरल बॉडी को इंडिया में, उसमें ये फर्स्ट रैंक भी है। तो हम इसके 2025 के एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, ठीक है, और इसमें कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे एडमिशन होगा, पूरा प्रोसेस जो पूरा करिकुलम है उसको समझेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, कब तक फॉर्म आ जाएगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले कि फॉर्म कब आएगा। देखो, फॉर्म आपका मार्च के लास्ट वीक में, बिल्कुल ऑफिशियल बता रहा हूं, मार्च के लास्ट वीक में जीवीपीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर जाएंगे। जनरल ओबीसी के लिए 1200 रुपये एप्लीकेशन फी होती है, 600 रुपये एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी बच्चों कि इसमें ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप जीवी पंत का एग्जामिनेशन आप इंडिया में किसी भी जगह से हो, या फिर बता दूं कि वर्ल्ड में किसी भी जगह से हो, अप्लाई कर सकते हो। इन इंडिया आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा एंड आउट ऑफ इंडिया आपको एनआरआई कोटा होती है जिसमें फी थोड़ी ज्यादा होती है, डायरेक्टली आप एडमिशन ले सकते हो ऑन एनआरआई सीट, ठीक है। तो जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर, फिशरीज, या फिर हमारा बीटेक एग्रीकल्चर, या फिर हमारा एमएससी एग्रीकल्चर, या फिर एमटेक, या फिर एमबीए करना चाहते हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन होने वाला है जो कि आपका मई के महीने में होगा 2025 में। फॉर्म आपका मार्च के लास्ट वीक में आ जाएगा। तो उसके बेसिस पर आप फॉर्म अप्लाई करके इस फॉर्म को, एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो। तो फॉर्म जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। और मैंने बता दिया एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी में ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई हैं। जो पंतनगर के बच्चे, जो उत्तराखंड के बच्चे हैं, उनको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलता है। बट जो आउट ऑफ उत्तराखंड है, जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं, जैसे मान लो आप उत्तराखंड से नहीं हो, आप यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, महाराष्ट्र से हो, ठीक है, राजस्थान से हो, या फिर वेस्ट बंगाल से हो, साउथ में कहीं से हो, जम्मू से हो, पंजाब से हो, किसी भी स्टेट से रहोगे तो आपके लिए सीट रिजर्व होती है, आपको पेड सीट दी जाती है, ठीक है। तो आप उस पर एडमिशन ले सकते हो। बाकी फॉर्म मार्च के लास्ट वीक में आ जाएगा, तो आप लोग रेडी रहना और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना। बाकी मैं हूं आपके साथ, हर एक चीज आपको टाइम से पहले अपडेट करता रहूंगा बच्चों, ठीक है। कौन कौन से कोर्स हैं, कितनी सीटें हैं, वो भी जानेंगे। प्लस क्या एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलता है, कम मार्क्स पे कैसे एडमिशन होता है। जैसे बहुत सारे बच्चों के पास वेटेज होता है। वेटेज मतलब क्या, किसी के पास डिफेंस कोटा होता है, किसी के पास स्पोर्ट्स कोटा होता है, किसी के पास रेसिडेंशियल कोटा होता है। तो ये सारे कोटा यहाँ पे लगते हैं। अगर आपके पास है तो आप दे सकते हो। इसका एग्जामिनेशन जो सेंटर होता है वो उत्तराखंड में होता है। अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, पंतनगर, पिथौरागढ़, ऋषिकेश, श्रीनगर, ये 7-8 सेंटर बने हैं जहाँ पे एग्जामिनेशन होंगे आप सभी के। और एग्जामिनेशन आप सभी का मई महीने में कराया जाएगा, ठीक है। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितनी सीटें। पीएचडी के लिए ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस आएगा भी, तो उस पर देख सकते हो। बाकी अगर हम पीजी की बात करें तो पीजी का भी डिटेल प्रोस्पेक्टस में है। यूजी के लिए काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि यूजी भी नया नया जो आफ्टर 12th पास आउट होते हैं उनको भी चीज़ों का आइडिया नहीं होता है। इसीलिए हम यूजी को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। चलिए, यूजी में ऑनर्स एग्रीकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर में टोटल 130 सीटें उत्तराखंड के बच्चों के लिए और 26 सीटें अदर स्टेट के बच्चों के लिए। एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, आप 12th पास आउट होना चाहिए और मिनिमम आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट हमारा है ऑनर्स कम्युनिटी साइंस का, 70 सीट उत्तराखंड के लिए, 10 सीट अदर स्टेट के बच्चों के लिए। इसमें भी आप 12th पास आउट हो, बायो बैकग्राउंड से हो, चाहे मैथ्स से हो, चाहे एग्रीकल्चर, किसी भी बैकग्राउंड से पास आउट हो, आप एलिजिबल हो। देन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर कोर्स है हमारा बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस इन एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें 65 सीट है उत्तराखंड के बच्चों के लिए, 24 सीट है हमारा अदर स्टेट के लिए। इसमें केवल बायो ग्रुप के बच्चे एलिजिबल, ध्यान दीजिएगा। वेटनरी यहाँ से केवल पीसीबी वाले बच्चे जो बायो ग्रुप से हैं वही कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है फिशरीज, इसमें भी
बायो ग्रुप के बच्चे ही एलिजिबल हैं और बायो ग्रुप के बच्चे ही इसमें एग्जामिनेशन दे सकते हैं। 24 सीट है उत्तराखंड के लिए, 4 सीटें अदर स्टेट के लिए। नेक्स्ट हमारा है फूड टेक। फूड टेक में 15 सीटें हैं, 15 सीट उत्तराखंड के बच्चों के लिए, 15 सीट अदर स्टेट के बच्चों के लिए। इसमें मैथमेटिक्स वाले, बायोलॉजी वाले सारे बच्चे एलिजिबल हैं। बायोटेक में भी 40 सीट है, 20-20 का रेशियो, 20 उत्तराखंड के लिए, 20 अदर स्टेट के लिए। इसमें मैथमेटिक्स, बायो सारे बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बीटेक एग्रीकल्चर है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, जिसको आप डायरेक्टली ये एग्जामिनेशन आप डायरेक्टली जेई के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन एनआरआई कोटा पे ले सकते हो, ठीक है। चलो, ये हुई यूजी की बात। इसके अलावा बता दो कि यूजी के बच्चों के लिए जो पेड सीट होती है स्टेट के लिए, उनकी फी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। जो नॉर्मल फी होती है उसके अलावा 50,000 रुपये पर सेमेस्टर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है कुछ कोर्सेज में, जो अदर स्टेट के बच्चे उनके लिए, ठीक है। ये बात ध्यान समझना। बाकी रिजर्वेशन आपके पास बहुत सारा है, ठीक है। रिजर्वेशन की बात करें तो आपके पास देखो यहाँ पे सिंगल चिल्ड्रन हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, फिजिकल हैंडीकैप्ड रिजर्वेशन हो गया, या फिर कैंडिडेट वुमन हो गया, या उत्तराखंड के जो ऑर्फन चाइल्ड हैं, ऐसे करके जो बच्चे होते हैं उनको एक्स्ट्रा ये रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पहले फॉर्म भरने से पहले हर एक करिकुलम को बहुत ही केयरफुली रीड करो, ताकि आपसे इन फ्यूचर जब भी आप काउंसलिंग में जाओ कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। इतनी बातें मैंने आपको समझा दी। इसके अलावा ऑल इंडिया के थ्रू जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनकी नॉमिनी सीट जो होती है, ठीक है। नॉमिनी सीट्स में क्या होता है कि डायरेक्टली आप आईसीआर के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। हालांकि आपको भाई आईसीआर का नहीं पता होगा, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन विद आईसीआर आपको टाइम से रेगुलर मिलती रहेगी। सीयूटी का जो फॉर्म होता है उसी फॉर्म के साथ ये एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं। बाकी आईसीआर की पीजी की फॉर्म अलग आती है, सीयूटी की पीजी की फॉर्म अलग आती है। जो बच्चे पीजी वाले वीडियो देख रहे हैं उनको शायद पता होगा, ना पता हो तो बता दो कि सीयूटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। ये पूरा जनवरी मंथ आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ओपन रहेगा, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, फिल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा स्पॉन्सर कैंडिडेट भी पंतनगर में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे ग्राम विकास अधिकारी हो गया, सर्विस कैंडिडेट हो गया, जो गवर्नमेंट सर्विस वाले बच्चे हैं, यानी उनके अगर पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में है, स्पेशली इन एनिमल हस्बेंड्री, वो बच्चे भी डायरेक्टली इनके लिए सीट रिजर्व की जाती है। उनको बहुत कम स्कोर पे भी एडमिशन मिल जाता है। या एमएचआरडी के डिपार्टमेंट में कोई सर्विसेज है तो उनको भी यहाँ पे पूरा जो प्रोस्पेक्टस में करिकुलम है वो क्लियरली मेंशन रहती है। तो इस चीज़ को भी आप केयरफुली रीड करके आफ्टर देन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 3 तरह के पेपर आते हैं। एक बायो ग्रुप के बच्चे जो होते हैं जिनका 12th बायो से होता है, उनके लिए पीसीबी का पेपर आता है। दूसरा जो पीसीएम ग्रुप के बच्चे होते हैं, यानी जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं, उनके लिए पीसीएम का पेपर आता है। एक होता है पीसी, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बच्चे हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर का पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा हर साल 30 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक एग्जामिनेशन का पैटर्न बता दूं कि क्या सीन है। देखो, पहले 50-50 क्वेश्चन आपके जो मेजर सब्जेक्ट है, मेजर में क्या आएगा आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, यानी फिजिक्स से 50 और केमिस्ट्री से 50, तो 100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री से हो गए 50-50। उसके अलावा 30 क्वेश्चन आपका हो गया रीजनिंग का, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन बचे 70 क्वेश्चन आपका कोर सब्जेक्ट, मतलब कि अगर आप बायो से हो तो बायोलॉजी का होगा, अगर आप मैथमेटिक्स से हो तो मैथ का क्वेश्चन आएगा, अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो 70 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आएगा। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 200 क्वेश्चन का पेपर होता है आप सभी का, जिसमें 600 मार्क्स मिलते हैं। पर क्वेश्चन 3 मार्क्स होता है, निगेटिव मार्किंग भी होती है 1 नंबर की, यानी कि आप 200 क्वेश्चन अगर सही करते हो तो आपको 600 नंबर मिलेंगे, और उसके बाद आपकी रैंक बनेगी, उस रैंक के बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। यानी कि टोटल जो आपका नंबर होगा 600 में से बनता है, ठीक है। और आपके रैंक के बेसिस पे एडमिशन होता है, जो बाद में रैंक आती है स्कोर के बेसिस पर रैंक मिलता है, उसी रैंक से एडमिशन मिलेगा। तो जो एडमिशन का प्रोसीजर है बच्चा, वो काउंसलिंग में रैंक ही है। इस बात को बहुत ही केयरफुली रीड करना। बाकी ऑन टाइम प्रिपरेशन, आप इन सब चीज़ों को रेडी रखना जो मैंने आपको पहले बताई हैं। बाकी जब भी फॉर्म आएगा आपको एक एक चीज़ें गाइड कर दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहीं पे आपको हर एक चीज़ सही से राइट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेगी। काफ़ी सारे बच्चे एज क्राइटेरिया को लेकर कन्फ्यूजन थे, तो जिन बच्चों की एज मैक्सिमम 25 ईयर्स है, मिनिमम 17 है, वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपकी एज 25 साल से कम है या 16 साल से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। 16 से 25 के बीच में हो तो बिल्कुल एलिजिबल हो। इसके अलावा और अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी जब भी फॉर्म आएगा, वेटेज क्राइटेरिया क्या होती है, वेटेज कोड क्या होता है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, हर साल मैं आप सभी को वीडियो के फॉर्मेट में इन्फॉर्म करता हूँ। तो इस बार भी वीडियो के फॉर्मेट में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल में आप लोगों को अपने प्रिपरेशन में फोकस करना है।
मैक्सिमम आपके पास 4 से 5 महीने का टाइम है। इन्हीं 4 to 5 मंथ में आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होकर एग्जामिनेशन होके काउंसलिंग वगैरह होकर एग्जामिनेशन के बाद एडमिशन हो जाते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें जब भी 2025 की प्रॉस्पेक्टस आएगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगी, PDF आएगी, उसमें चीज़ें मेंशन रहेगी। ये सारे कोर्सेस आप लोग देख सकते हो, जो कोर्सेज मैंने बताए हैं, BSc एग्रीकल्चर जो भी बताया मैंने, ठीक है, स्पेशली वेटनरी को छोड़ के सारे कोर्सेज 4 साल के होते हैं, यानी 8 सेमेस्टर का होता है। देखोगे तो सारे 8 सेमेस्टर के हैं, ठीक है। लेकिन जो वेटनरी है वो टोटल आपका 5 साल का होता है, 5.5 साल का होता है, 8 से 9 एकेडमिक ईयर होते हैं। बाकी चीज़ें आपको ऑन टाइम फॉर्म बता दी जाएंगी। 1200 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म के होते हैं, तो सारे बच्चों को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी का एडमिशन नहीं हो पाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। छोटा सा मैंने प्रॉस्पेक्टस बता दिया ताकि आप लोग पहले से प्रिपेयर रहो चीज़ों को लेकर, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इन फ्यूचर आपके जो भी अपडेट्स होंगे वो इसी पे आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे रेडी हैं 2025 के एग्जामिनेशन के लिए, वो भी चैनल के साथ रेडी रहें। इन फ्यूचर जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे वीडियो फॉर्मेट में क्लियर किए जाएंगे, जैसा हमेशा से किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे इस नए वीडियो में अपडेट के साथ। फॉर्म जल्दी आने वाले हैं आपके मार्च महीने में, लेकिन फिलहाल आपको रेडी रहना है अपने प्रिपरेशन के साथ। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी आपका अदर डाउट्स है या अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हो, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी इसी PDF में नीचे आप देखोगे तो लास्ट में आपका सिलेबस मेंशन होगा, तो जिन बच्चों को सिलेबस चाहिए वो सिलेबस देखो, ये रीजनिंग का सिलेबस है। ठीक है, रीजनिंग में आपका कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, रीजनिंग की PDF भी हमारे पास है प्रीवियस पेपर्स की। आप चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के सैम्पल्स और रीजनिंग के पेपर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है ना, वो चीज़ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर लिंक मेंशन रहेगा, वहाँ से आप चीज़ें देख सकते हो और चीज़ें क्लियरली आप अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, मज़ा आया होगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे इस नए वीडियो में अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जैसे ही फॉर्म आता है आपको बता दिया जाएगा। सिलेबस आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ पे जाके बाइक कर देख सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस, कोई उसका चार्जेस नहीं है। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हो, वहाँ से आपको चीज़ें इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद। मिलता हूँ बच्चों आपसे नए वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू।